तो सबको आना ना, मतलब जो कह जिस तरह की बैटिंग आज टीम इंडिया के ओपनर्स ने की है बेटा, पकड़ के बजा दिया उन्होंने, सही मायनों में लिटरली बता रहा हूं। इस तरह की बैटिंग कौन करता है मुझे बताओ ना। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया उन्होंने, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, हिस्ट्री। कभी देखा है किसी एशियन टीम के ओपनर्स को ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट करते हुए? निकलो ना मेरे घंटे के एक करके बताओ ना, किसी को देखा जाके ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट करते हुए? कभी किसी ओपनर को देखा हो कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा है? बेटा किसी को भी नहीं देखा होगा, किसी को भी। निकलो एक एक करके बाहर बेटा, किसी एक ने भी किसी एक को नहीं देखा होगा। पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के ओपनर्स ने। कौन बताओ? 180 रन की पार्टनरशिप लगा गए वो दोनों मिलके, 180 रन की पार्टनरशिप लगा गए दोनों मिलके। मतलब पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क बेबस नजर आए हैं भाई, बेबस नजर आए हैं। कुछ किसी का कोई नहीं उखाड़ सका, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सका। 90 रन बना के गया ये यशस्वी जायसवाल, नॉट आउट। और निकलो मेरे घंटे के करके बाहर, क्योंकि बेटा जो ठोका आज ऑस्ट्रेलिया को लगा के घर में रो रहे हैं। अभी तो उनका मीडिया रोएगा, अभी उनका मीडिया रोएगा, अभी इनके प्लेयर्स रोएंगे। अभी वो पैट कमिंस जाके ठुड्डे मार रहा होगा बेटा, ठुड्डे मार रहा होगा ड्रेसिंग रूम में जाके, ये हमारे साथ इंडिया ने कर क्या दिया है, ये हमारे साथ इंडिया कर क्या गया है। हमने तो ये चीजें एक्सपेक्ट की नहीं थी जो इंडिया ने आज हमारे साथ कर दिया। मतलब घर में घुस के मारे यार, घर में घुस के। पहले 104 पे ऑल आउट, पहले बुमराह हमारी जो आगे बजा के चला गया, उसके बाद आगे जायसवाल और केएल राहुल ने हमारी आगे बचा दिया। वो 172 रन और कोई आउट नहीं है। निकलो मेरे घंटे के बाहर के करके, सोनू पीली चप्पल मेरे घंटे के, निकल बाहर, निकल बाहर। और बता ना, पाकिस्तान टीम ने कभी ऑस्ट्रेलिया में जाके पूरी जिंदगी में इस तरह की परफॉर्मेंस दी हो? बेटा सबसे पहले तो ना ये आशीर्वाद ले लो मेरे से, सबसे पहले मेरे से ना आशीर्वाद ले लो, क्योंकि जब इंडिया बहुत अच्छा करता है तो हम सर घंटा बजाते हैं, और जब इंडिया बहुत अच्छा करता है तो आपको पता है घंटे के साथ साथ झनकना भी बजाना पड़ता है, क्योंकि अब अच्छा गया डबल अच्छा हो गया, तो घंटे के साथ साथ भाई छनकना भी बजाना पड़ेगा। घंटे के साथ साथ जब हम छनकना बजाते हैं तो मेरा हेड का कमीन, और वो जायसवाल मिचेल स्टार को कह रहा भाई तेरी पेस नहीं आ रही। यकीन कर लो, मिचेल स्टार का दिल कर रहा था भाई जमीन में से कोई सुराख निकले, मैं अंदर मार के घुस जाऊं। उसने 2 मिनट में डिस्ट्रॉय इन सेकंड कर दिया। उसने बोला भाई डिस्ट्रॉय इन सेकंड, के जमीन घुसे, जमीन खुले, मैं अंदर घुसूं। उसने बोला तेरी पेस नहीं निकल मेरे घंटे के पेट कमीज। कह रहा था अहमदाबाद का क्राउड चुप करवाऊंगा, करवाया था अहमदाबाद का क्राउड चुप करवा दिया था, ठीक है मान लिया। 2 दिन में लगातार तेरे बैकयार्ड में घुस के, हट के कमीज निकल मेरे तेरे बैकयार्ड में घुस के 2 दिन लगातार ऐसा ठोका तुझे, निकल भी नहीं पाएगा, अब निकल भी नहीं पाएगा। बुमराह आया, डाल रहा है, निकाल रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है। अभी आज क्या किया? आज वो जायसवाल और केएल राहुल आए हैं, एक डाल रहा है, एक निकाल रहा है, एक डाल रहा है, एक निकाल रहा है, एक डाल रहा है, एक निकाल रहा है। और भाई ये किया आप लोगों के साथ, तेरे हैजलवुड को, स्टार को, कमिंस को। और भाई इज्जत नहीं दी, वैल्यू ही नहीं दी, इज्जत नहीं मिली इन दोनों को, वैल्यू नहीं मिली इन दोनों को। ये किया आज जो है वो जायसवाल और केएल राहुल ने इनके साथ। और यकीन कर लो भाई दुनिया तारीफ कर रही है केएल राहुल और जायसवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप की। ऑस्ट्रेलियंस को उनके घर में रुला दिया। ऑस्ट्रेलियन के जो 3 टॉप के फास्ट बॉलर्स हैं, जिनकी वजह से वो पहचानते हैं, जिनकी वजह से उनका नाम चलता है, उनके घर में घुस के उनको मार दिया। क्या होया भाई, आवाज नहीं आ रही? क्या होया? क्या आवाज नहीं आ रही? क्या होया? लाइव को आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ये बता देना कौन कह रहा है अटक रहा है, अटक रहा है? यार इंसान के बच्चों की तरह बताना। अब लाइव चल रहा है तो लाइव के अंदर आगे ये बात नहीं करनी।
मेरी पिक्चर भी ठीक आ रही है और आवाज भी ठीक आ रही है, काइंडली ये बता देना यार, क्योंकि ये काम ना किया करो, क्योंकि लाइव जब कर रहे हो ना तो ये चीजें जब करते हो तो फिर बंदा अंदर से ना डिस्टर्ब हो रहा था, तो काइंडली इस तरह के काम ना किया करो। अब बेस्ट आ रहा है सब कुछ ठीक है, ये बता देना यार, इस तरह के काम ना किया करो ना, फिर वो बंदा उस तरह नहीं कर पाता। सब ओके? चले देखें पैट कमिंस ने कितनी कितनी बातें की थी ये सीरीज शुरू होने से पहले, सही है, कितनी कितनी बातें शुरू की थी ये सीरीज शुरू होने से पहले पैट कमिंस ने, ठीक है। यार क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही यार, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही यार, ये इंटरनेट जो है ना बिल्कुल नहीं आ रही यार। कोई अब यार आ तो रही है, ठीक है। देखो ये जो किया ना आज, घुस के मारा घर में, घुस के मारा बेटा, घर में घुस के घंटा बजाया बेटा, ये वाला काम करके ना बेटा, ये चीज की है आज, ये चीज की है आज, इनको घर में घुस के मारा। ये जो बेटा कह रहा था ना सीरीज शुरू होने से पहले क्या जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई इतना खौफ था इनमें इंडिया का कि इन्होंने ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस भी नहीं की। ये भाई अंडरग्राउंड होके प्रैक्टिस कर रहे थे, ये अंडरग्राउंड होके घंटे के प्रैक्टिस कर रहे थे इन्होंने बेटा, इन्होंने ग्राउंड में आके प्रैक्टिस भी नहीं की, ये उधर कहीं बाहर नेट लगा के प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। इतना इनके अंदर खौफ चला गया हुआ था इंडिया का, इतना इनके अंदर इंडिया का खौफ चला गया हुआ था कि इन्होंने आगे बाहर प्रैक्टिस भी नहीं की। मेरे घंटों ने इतना ठोका लगाया, इतना ठोका लगाया, तो भाई इतना ठोका लगाया आज इंडिया के ओपनर्स ने, उन्होंने बताया कि बेटा इस तरह बैटिंग की जाती है। आप सोचो यार, यकीन कर लो, जो भी है हर चीज अपनी जगह पे, हर बात अपनी जगह पे, हर चीज अपनी जगह पे, लेकिन जो बैटिंग जायसवाल और केएल राहुल करके गए हैं, पकड़ के घंटा बजा दिया मेरे बहन के। जब वो पैट कमिंस का मिचेल स्टार्क को वो कह रहा है एक बार कि भाई तेरी तो पेस ही नहीं निकल रही। बेटा ये किया, इस तरह की आवाजें आ रही थी, इस तरह की आवाजें आ रही थी बेटा वो पैट कमिंस के अंदर से, इस तरह की आवाजें आ रही थी। उसने मिचेल मार्श को और ट्रेविस टुले को, मार्नस को सबको ओवर दे दिया, सबको ओवर दिए हैं भाई, सबको ओवर दे के चेक किया, लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सका। उसने मार्नस को कहा भाई बाउंसर करा, जो मर्जी करा, उसका दिल नहीं था करा, वो एलेक्स कैरी को भी ओवर दे देता, उसका दिल बस नहीं था चल रहा, वो एलेक्स कैरी को भी ओवर दे देता। यकीन करो एलेक्स कैरी को भी ओवर दे देता ना, यकीन कर लो, फिर भी किसी ने, और भाई जो उधर से मैगरा को उठा ला ना, ब्रेट ली को उठा ला, वो कमेंट्री में मिचेल जॉनसन बैठा हुआ उसको उठा ला ना, मिचेल जॉनसन के प्राइम पे विराट कोहली ने उसको तोड़ा हुआ है। बेटा ये आपके बैक यार्ड में घुस के मारा है, ये जिंदगी में याद रखोगे। इंडिया के दो ओपनर्स आए थे, जायसवाल और केएल राहुल, हमें इतना मार के गए थे, इतना मार के गए थे हमें कि हम अपने पांव पे खड़े नहीं थे हो सके, इतना मार के गए थे हमें। याद करोगे पूरी जिंदगी, लिटरली बता रहा हूं, याद करोगे कि दो ओपनर आए थे इंडिया के और हमें हमारे घर में मार के गए थे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग बाय टीम इंडिया, और इंडिया के ओपनर्स ने जो जादू चलाया आज, इंडिया के ओपनर्स ने जो कमाल किया आज, लिटरली बता रहा हूं, अंदर चल के फटे, और ऐसा फटे हैं ना बेटा, दुनिया याद कर रही है। निकलो ना, सबसे पहले वो घंटे के कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कल ऑस्ट्रेलिया में केले की तरह माइक पकड़ के कह रहे थे जी 150 पे ऑल आउट हो गए हैं, तो इंडिया हार गया। और भाई अब अगर बेटा एक बाप का अब बना वीडियो और बोल, उसी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के 104 पे ऑल आउट भी किया। उनके ओपनर 172 नॉट आउट पे खेल रहे हैं, 0 आउट है, 0। भाई मैंने जिंदगी अपनी गुजार दी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखते हुए, जिंदगी गुजर गई है, सही है, लेकिन किसी ओपनर को, किसी टीम को डोमिनेट करते मैंने देखा नहीं है। मेरे घंटे के हमारे ओपनर्स भी जाते हैं, श्रीलंका के ओपनर्स भी जाते हैं। 2004 के बाद इंडियन ओपनर्स ऐसे हैं जिन्होंने सबसे अच्छी इनिंग खेली है। भाई ये गेम है, और आपको पता है ये क्रिकेट नहीं थी,
ये WWE थी। ये जो घंटे के कुछ पाकिस्तानी कह रहे थे ना इंडिया तो वो जी इंडिया तो जी वो 3-0 हुआ घंटे के निकल पाए रे के करके, जो कल 3-4 दिन से जो बातें कर रहे थे ना, जो लोग कह रहे थे कि जी इंडिया हार गया है, इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा, इंडिया की बॉलिंग बड़ी कमजोर। अच्छा, मैं कुछ पाकिस्तानी को सुन रहा था, वो कह रहे थे वो इंडिया की जी बॉलिंग बड़ी कमजोर है, कहां स्टार्क, हैजलवुड और कमिंस और कहां बुमराह। अब्दुल रजाक, तू तो कह रहा था ना पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, तूने बोला था ना पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, तो जी बुमराह तो जी शाहीन अफरीदी बड़ा बेहतर है बुमराह से। बेटा वो शाहीन अफरीदी पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया में गया था ना, अंदर है, उसकी बाल नहीं थी पहुंच रही, उसकी बाल नहीं थी पहुंच रही, ठीक है। और आज उस बुमराह ने जो किया तेरे सामने है। इवन के हर्षल पटेल ने मिचेल स्टार्क को भाई उस अपनी तारीफ करवाने पे मजबूर करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो रही सही कसर थी, इंडियन ओपनर्स ने, दुनिया उठ के सलाम कर रही है इंडियन ओपनर्स को, दुनिया उठ के सलाम कर रही है इंडियन ओपनर्स को, सही है, दुनिया उठ के सलाम कर रही है इंडियन ओपनर्स को। जिस तरह का कमाल इंडियन ओपनर्स करके गए हैं, जिस तरह की बैटिंग इंडियन ओपनर्स करके गए हैं, यकीन करो भाई तारीफ करनी। देखो अब जब कोई अच्छा करता ना तो भाई उसकी तारीफ करनी चाहिए। इतना अपने अंदर ना, इतना अपने अंदर कैपेसिटी रखा करो, इतना अपने अंदर ना मुकाम रखा करो कि कोई अच्छा करे तो उसकी तारीफ करनी पड़े ना, तो बेटा तारीफ कर लिया करो। मेरे घंटे के जिसकी तारीफ करनी पड़े ना तो कर लिया करो। नहीं मुझे बता दो ना, मैंने भी क्रिकेट देखी है, आपने भी क्रिकेट देखी है, सबने क्रिकेट देखी है। जिस तरह की जसवाल और केएल राहुल ने आज ओपनिंग बैटिंग की है, जिस तरह उन्होंने टैकल किया है हैजलवुड को, स्टार को, कमिंस को, मुझे बता दो किसी एशियन बैटिंग लाइनअप के 2 ओपनर हों, उन्होंने इस तरह का फीडबैक दिया हो, इतना रिप्लाई स्ट्रांग दिया हो, मुझे बताओ। वो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर कमेंट्री नहीं थे कर रहे, वो गुस्से में रो रहे थे उधर बैठ के। वो जो ऑस्ट्रेलिया एडम गिलक्रिस्ट, उसकी आंखों में खून निकल रहा था, ये हो क्या रहा है हमारे घर में आके, अगेन हमें फिर पेल रहे हैं। वो उनके माइंड में ये चीज चली गई हुई है। इवन क्या आपको पता है कि पैट कमिंस कितना कॉन्फिडेंट बंदा है? पैट कमिंस बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा कॉन्फिडेंट कप्तान है और बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है, लेकिन पैट कमिंस जैसे बंदे को मैं कहता हूं उसको गीला कर दिया जयसवाल ने। ओ भाई वो बाउंसर ट्राई कर रहे हैं, वो यार्कर मार रहे हैं, वो दुनिया की हर एक बॉल ट्राई कर रहे हैं, नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ हो रहा। दुनिया की हर बाल उन्होंने ट्राई कर दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हर एक चीज उन्होंने ट्राई कर दिया, हर एक, मैं कहता हूं हर एक चीज उन्होंने ट्राई कर लिया। बेटा ये जो घंटे के कह रहे हो ना कि आवाज नहीं आ रही, मैं 2 बार चेक कर चुका हूं, आवाज मुझे ठीक आ रही है, ठीक है। इधर अगर कोई मेरा लॉयल सब्सक्राइबर मुझे देख रहा है तो भाई वो मुझे बता दे आवाज आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन ये जो बेटा अगर मुझे इतना पता चलेगा ना कि आवाज आ रही है तो बेटा वो पैट कमिंस का गुस्सा मैं तेरे पे उतार दूंगा, ठीक है। पैट कमिंस का गुस्सा मैं तेरे पे उतार दूंगा। जो तुझे आवाज चाहिए ना, जो तुझे आवाज चाहिए वो मुझे मेरे पास 12 बजे के बाद आना, ठीक है। 12 बजे के बाद आएगा ना तो फिर वो भी आवाज दूंगा और वो भी आवाज दूंगा जो तुझे चाहिए, ठीक है। जिस आवाज के तरीके से तो दुनिया में होगा वो भी आवाज तुझे प्रोवाइड की जाएगी और जो आवाज तुझे चाहिए वो भी मैं तुझे दूंगा, लेकिन 12 बजे के बाद। देखिए इस टाइम जो है वो बच्चों वाला टाइम है, तो 12 बजे के बाद आना। तेरी वाली आवाजें जो है वो 12 बजे के बाद मैं निकालता हूँ और वो तुझे ऑब्वियसली तुझे सेटिस्फाई करके आएंगी, क्योंकि पैट कमिंस की अभी मैंने पैट कमिंस की आवाजें निकलवानी है, ठीक है। जिस मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई थी, निकलना मेरे घंटे के एडम गिलक्रिस्ट। डेविड वार्नर कह रहा था जी ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा, घंटा मेरा 5-0 से जीतेगा, जितवा ले 5-0 से, 5-0 करवाना। एडम गिलक्रिस्ट कह रहा था इस बार इंडिया का इस बार कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया पीक पे और इंडिया बिल्कुल अपने डाउनफॉल पे है। 2 दिन देख लिया क्रिकेट, 2 दिन देख लिया ना, इससे ज्यादा बेइज्जती आपकी कभी नहीं थी हो सकती। 150 पे ऑल आउट करने के बावजूद भी इंडिया 46 की लीड ले गया, इससे ज्यादा इंसल्ट तो नहीं थी ना हो सकती कि 150 पे ऑल आउट करने के बाद भी इंडिया ने लीड लिया, लीड। और अब 172 के अंदर 46 प्लस करो कितना बनता है, 28 200 और फिर 218 रन की लीड हो चुकी है। 218 रन की लीड इंडिया ले चुका है और इंडिया का आउट कोई नहीं है। कल मरे घंटे घंटा बजा दिया घर में, उसके
इवन के पैट कमिंस ने बॉल चेंज करने की अपील भी किया, लेकिन अंपायर ने बोला चल घंटे के निकल इधर से, कोई बॉल बूल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि केएल राहुल की क्लास आज नजर आ रही थी। आज केएल राहुल की क्लास नजर आ रही थी। आज पैट कमिंस मुझे पिटता नजर आ रहा था भाई। वो जॉश हैजलवुड ने ना दुनिया भर का जोर लगा लिया है, उसने दुनिया भर का जोर लगा लिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यकीन कर ले भाई, जसवाल घंटा बजा रहा था और राहुल छनकना बजा रहा था, मैंने यही देखा। यकीन कर लो भाई, आज घंटा नहीं बजा। देखो घंटा उस दिन बजता है जब अच्छा होता है, जब बहुत ज्यादा अच्छा हो ना तो फिर घंटे के साथ छनकना बजता है। एक घंटा बजा रहा था, छनकना बजा रहा था, एक घंटा बजा रहा था, एक छनकना बजा रहा था। इन्होंने फील्डिंग खोली है, इन्होंने स्लिप ली है, इन्होंने फील्डिंग टाइट की है, इन्होंने फील्डिंग ऊपर करी है, इन्होंने फील्डिंग खोली है, इन्होंने T20 वाली फील्डिंग लगाई है, इन्होंने वनडे वाली फील्डिंग लगाई है, इन्होंने सब कुछ करके देखा। इन्होंने थर्ड मैन लेके बाउंसर मारे हैं, इन्होंने पीछे फील्डर लेके शॉर्ट पिच वाले किए हैं। किसी एक बॉल पे भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन प्लेयर्स या इंडियन ओपनर्स वीक नजर आ रहे हैं। पर्थ टेस्ट मैच इस टाइम पूरी तरह इंडिया की गिरफ्त में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, सिडनी टेस्ट मैच में ना बेटा अगले मैच में मोहम्मद शमी वापिस आ रहा है, अबू रोहित शर्मा वापिस आ रहे हैं, शुभमन गिल वापिस आ रहा है। सोचो तीनों ऐड होंगे भाई, तबाही हो जाए। खुदा की कसम उठा रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर सुबह से एक ही बात कर रहे हैं, मोहम्मद शमी आ रहा है, 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 मोहम्मद शमी आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर एक ही बात कर रहे हैं सुबह से, मोहम्मद शमी आ रहा है, मोहम्मद शमी आ रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या? अल्लाह की कसम उठा रहा हूं, इतनी बार मैं सुबह से सुन चुका हूं ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर को, वो सुबह से की बात कर रहे हैं, मोहम्मद शमी आ रहा है, मोहम्मद शमी आ रहा है, मोहम्मद शमी आ रहा है, मोहम्मद शमी आ रहा है। बेटा वो आ नहीं रहा। देखो जो आए हुए हैं पहले उनको भुगता लो, जो आए हुए हैं उनको पहले भुगता लो, फिर बाकियों का इलाज हम कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना कि जी इस बार ऑस्ट्रेलिया बड़ी टॉप पे है, इस बार इंडिया बड़ी वीक है जी। इंडिया वो इन्होंने इतना मजाक उड़ाया इंडिया का, वो 3-0 का ऑस्ट्रेलियंस ने। ये बार बार वो जो है वो तस्वीरें लगा रहे हैं, वो मैथ्यू हैडन, वो गंजा, वो बॉब्जी के साथ रहने वाला, वो कह रहा था इंडिया की बॉलिंग बड़ी कमजोर है जी, अकेला बुमराह कुछ नहीं कर सकता। बेटा हर्षित राणा की मिचेल स्टार्क ने तारीफ की है, मिचेल स्टार्क भाई हर्षित राणा की तारीफ कर गया, हर्षित राणा की दुनिया इस टाइम तारीफ कर रही है। अब्दुल रजाक घंटे के तो कह रहा था ना पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं बुमराह इस टाइम दुनिया का टॉप का बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, उसके आस पास भी कोई नहीं भटकता, बुमराह के आस पास भी बेटा कोई नहीं भटकता। और तू कह रहा है ना कि बुमराह बुमराह, बेटा बुमराह के आस पास भी कोई नहीं भटकता इस टाइम, इतना क्लास का बॉलर है बुमराह, दुनिया का टॉप का बॉलर है जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह के इस टाइम आस पास भी कोई नहीं भटकता, इतना 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 खतरनाक बॉलर है बुमराह, उसने अंदर घुसा दिया। अल्लाह की कसम मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, ये ऑस्ट्रेलियंस के साथ हो गया भाई। मैंने जिंदगी गुजार दिया क्रिकेट देखते हुए, मैंने हर जगह क्रिकेट देखी है यार। मैंने साउथ अफ्रीका में भी जाके क्रिकेट देखी, मतलब देखी है, मैंने इंग्लैंड में देखी है, ऑस्ट्रेलिया में देखी है। मैंने ऑस्ट्रेलिया को कभी किसी के हाथों जलील होते नहीं देखा अपने घर में। मैं ये यार बहुत क्रिकेट देखी है, मैंने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में खुदा की कसम किसी के हाथों जलील होते नहीं देखा। एंड में मेरे पास यही बात जाता है यार बजाने के लिए, क्योंकि है ये वजह ये है, सोनू पीली चप्पल नहीं मुझे नजर आ रहा, घंटे का आएगा नजर तो मैं उसको भी पकड़ के बजा दूंगा, क्योंकि उधर पैट कमिंस बज रहा है, उधर स्टार्क बज रहा है, उधर स्मिथ जो है वो स्लिप में से चौके गिरा रहा है, उधर घंटा हो रहा है, उधर छनकना हो रहा है। लेकिन एंड पे क्या हो रहा है, एंड पे घंटा बज रहा है, और एंड पे जो है एक छनकना बजा रहा था भाई, एक हमारा भाई घंटा बजा रहा था। और पैट कमिंस का भी टुल्ले को कहता भाई तू बाहर कर, वो टुल्ला आता है, वो टुल्ला आता है मुझे लगेगा, और फिर आता है आगे से केएल राहुल हमारा, उसका सारा मोशन टूट गया, वो सारी फील्डिंग जो उसने खड़ी की, आगे से केएल राहुल क्या करता है, ओ भाई उधर बंदा तबाह हो जाता है। जिस तरह मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था
केएल राहुल को बीजीटी इन ऑस्ट्रेलिया खेलने का एक्सपीरियंस तगड़ा हासिल है, क्योंकि 2018 वाली बीजीटी में राहुल ने 550 किए थे, 8 इनिंग में 550 थे राहुल के, और वो नजर आया, वो एक्सपीरियंस नजर आया, वो क्लास नजर आई है। और मुझे लगता है केएल, देखो अभी ये समझ नहीं आ रही अगले मैच में जब रोहित शर्मा आ जाएगा तो केएल राहुल किधर जाएगा। केएल राहुल ऑब्वियसली फिर मिडिल ऑर्डर में चला जाएगा, लेकिन केएल की जो एक्सपीरियंस है वो भाई बहुत काम आया है। जयसवाल इवन के बड़ा 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 कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। ऑब्वियसली बात है, जब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टाइप के ओपनर हो ना, तो जब जो दोनों ही कॉन्फिडेंट नहीं है, जो दोनों ही डार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब केएल सेट हो रहा था, सब जयसवाल था, जयसवाल ने आज बड़ा अच्छा किया। जयसवाल ने आज अच्छा ये चीज किया कि वो कट में नहीं था, वो गली में नहीं था मार रहा। भाई जो कट मारता है ना, क्योंकि जयसवाल का एक ही मसला है, वो कट में आउट होता है, थर्ड मैन में चला जाएगा, गली में फील्डर, जयसवाल का कैच है। आज उसने वो चीज नहीं की, आज उसने प्रॉपर क्रिकेट खेली है। और यकीन करें, जयसवाल ने बताया कि ये यशस्वी जायसवाल हैज अराइव्ड। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, इतनी खूबसूरत बैटिंग दोनों ने की है, इतनी खूबसूरत बैटिंग दोनों ने की है कि कोई दुश्मन भी होगा ना वो तारीफ करेगा। इतनी खूबसूरत बैटिंग दोनों करके गए हैं, इतनी प्यारी बैटिंग दोनों करके गए हैं कि कोई दुश्मन भी आएगा ना वो हाथ उठा देगा आगे कि यार मजा आ गया। क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी अपनी टीम को जब देखते हैं ना कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट क्रिकेट खेलती है, भाई आइस को करता हूँ कॉल, जरा बोब्जी के नंबर में, बोब्जी के फोन में जरा बैलेंस नहीं है, वो करवाने गया हुआ है, तो फिर जरा करते हैं एक बार। मैंने पाकिस्तान ओपनर्स को, हमारा क्या होता है 16 पे 6, 16 पे 5, 16 पे 4, 16 पे 3, हमारा ये होता है। इंडिया 172 पे 0। पैट कमिंस कह रहा है भाई मैं किधर से जोर लगाऊं, मैंने तो GAND का भी जोर लगा लिया है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वो स्टार कह रहा है भाई मैंने भी GAND का जोर लगा लिया है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वो हैजलवुड कह रहा है भाई मैंने तो GAND के साथ जो है वो हर किस्म का जोर लगा लिया है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आ रहा है, मजा आ रहा है तो जायसवाल की बैटिंग देखने का आ रहा है, मजा आ रहा है तो केएल के डिफेंस देखने मजा। भाई क्लासी किस्म के डिफेंस कर रहा था केएल राहुल, क्लासी किस्म के डिफेंस कर रहा था वो बंदा। मैं कहता हूं पुराना केएल राहुल हमें नजर आया आज, ओल्ड केएल राहुल हमें नजर आया। जबकि मेरा बोबजी इधर आता है तो मेरा बोबजी क्या कहता है, यकीन कर लो भाई, मैंने तो पहले देखो, मैंने पहले दिन से आपको एक चीज बोली थी, इंडिया 3 मैच हारा हुआ है, इंडिया 4 मैच हारा हुआ है, इंडिया 5 हारा हुआ है, इंडिया 6 हारा हुआ है। अल्लाह की कसम प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे है, मैं आपको बताता हूं क्यों। 4 बीजीटी वो हारे हुए हैं, 2 घर में हारे हुए हैं। WTC फाइनल उनके सर पे खड़ा हुआ है, हार उनको कबूल नहीं है, हारना उनको आता नहीं है। उनकी मीडिया उनकी हार पे उनकी मां बहन कर देती है, और ये बीजीटी उन्होंने हर हाल में जीतनी थी, इस हार की माफी नहीं थी, इस हार की माफी नहीं थी। लेकिन जो क्रिकेट आज इंडिया खेल गया 2 दिन में, जो इंडिया 2 दिन में डोमिनेट कर गया, जो डोमिनेशन इंडिया ने 2 दिन में की है, वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थी, वो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग थी, वो मजा आ गया। यकीन करो जो इंडिया ने 2 दिन में क्रिकेट खेली है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया में कोई एशियन टीम जाती है ना तो वो पता क्या करती है, वो कहती है कि भाई एक सेशन भी जीत गए ना तो मजा है, 2 सेशन जीत गए तो मजा है, 3 सेशन नहीं जीतेंगे। इंडिया ने दोनों दिन 6 के 6 सेशन अपने नाम किए हैं। अगर कोई बंदा ये बोलता ना कि इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गया था, बेटा पहले दिन की जितनी मुश्किल पिच थी ना, पहले दिन, भाई खेलता हूँ जरा मैं, जरा बैट ले गया हूँ जरा, नो लुक शॉट अभी किस तरह भाई खेला भी जरा, मैंने जरा, बोब्जी ने भी मैच देखा होगा, बोब्जी ने भी मैच देखा होगा, ऑब्वियसली बात है। और बोब्जी कह रहा होगा मेरे से कभी इस तरह डोमिनेट नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया में जाके, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाके एक प्रॉपर
फास्ट ट्रैक पे एक ग्रीन पिच पे मैं तो स्पिनर से आउट हो जाता हूं। बॉब्सी द किंग। कौन कर लेगा? बॉब्सी कर लेगा। बॉब्सी भाई तो मैच देख रहे होंगे। एक और भी आपको मैं बताता हूं, आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बॉब्सी पाकिस्तान के T20 प्लान से बाहर हो गया है। बॉब्सी अब आपको T20 में नजर नहीं आएगा। हम सबका चहेता बॉब्सी अब T20 से बाहर हो गया भाइयों। बॉब्सी T20 से खुदा हाफिज कह दिया गया बॉब्सी को। अब बॉब्सी हमें T20 में बुल्लड़ के साथ ओपन करता नजर नहीं आएगा। आईसीसी आजकल वैसे भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहा वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन फिर भी गुजारा किया हुआ था काल का। हेलो आईसीसी जी। जी वर्ल्ड क्लास बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास। जी वर्ल्ड क्लास बात कर रहा हूँ। जी जी वही वर्ल्ड क्लास। जी जो अपने लिए खेलता है। ये पूछना ये था कि ऑस्ट्रेलियंस जब हमारे साथ खेलते हैं तो इनको क्या हो जाता है, और इंडिया जब इनसे खेलता है तो ये इनको फिर क्या हो जाता है। जी मैंने पूछना ये था, मैं अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया आया था। ये जी जी ये लास्ट टूर पे मैं ऑस्ट्रेलिया आया हुआ था जी। और उधर तो आपको पता है कि फास्ट ट्रैक पे मैं स्पिनर से आउट हो रहा था जी। जी फास्ट विकेट थी और मैं उधर ग्रीन टॉप पे स्पिनर से आउट हो रहा था। टेक्निकली वीक हूँ मैं। एग्जीक्यूट नहीं होता जी, एग्जीक्यूट नहीं होता अब मेरे से जी। एग्जीक्यूशन मेरी खराब हो गई हुई है। नहीं जिम्बाब्वे टूर में मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया जी। उधर मैं अब मैं घर से बैठ के एग्जीक्यूट करूंगा टीवी पे जी। जी जी मैं अब घर में बैठ के जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा। मैं ग्राउंड में एग्जीक्यूट, मुझे निकाल दिए टीम से, T20 से निकाल दिया। मैं घर बैठ के अब एग्जीक्यूट करूंगा जी। जी इंडिया जी, जसवाल ऊपर आ जाएगा मेरे से जी। ओके ओके ओके। अब ना मैंने एक टॉपिक पे बात करनी है। मुझे ना कुछ घंटे हैं वो बार बार तंग कर रहे हैं विराट कोहली को लेके। अब मेरी बात सुन लेना भाई, बड़ी सीरियस बात करने लगूं। कल मुझे मैसेज आया एक बंदे का, मैं इंस्टाग्राम पे आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप पे। मैंने ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था विराट कोहली का, क्योंकि विराट का एग्रेशन हमें कल नजर आया। मैं आपको ना भाई चैट पढ़ के दिखा सुनाता हूँ, एक मिनट। अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे ठोक के रिप्लाई किए हैं ना, मज़ा आ गया। मैं बताता हूँ सर, मैंने स्टेटस लगाया हुआ था विराट कोहली का। बंदे का मुझे एक पाकिस्तानी, पाकिस्तानी घंटे के होते हैं और घंटे के काम, उसने मुझे बोला है शिट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस 0 एटीट्यूड, मतलब सॉरी शिट परफॉर्मेंस 100 एटीट्यूड एटीट्यूड विराट कोहली की तस्वीर पर उसने नीचे लिखा है। मैंने अब उसको क्या रिप्लाई किया, विद 80 इंटरनेशनल हंड्रेड्स, मैंने उसको रिप्लाई किया। आगे से कहता है आज की बात हुई है, रिकॉर्ड उठाने हैं तो मोस्ट डक इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मैंने बोला है एक इनिंग में विराट को डिसाइड करना है तो नो क्रिकेट सेंस। आगे से कहता है पिछले 3 सीरीज देख लो, ही हैज शिटी जो है वो स्टैट, नॉट सेइंग ही इज अ बैड प्लेयर। मैं क्या लास्ट एक डेकेड उठा के देख, एक इनिंग ना उठा, एक इनिंग ना उठा, एक मैच ना उठा। उठाना है ना, ये है चैट, उठाना है ना तो एक डेकेड उठा, पूरी 10 साल, तुझे पता चल जाएगा। आगे से कहता है भाई अनबेस्ड होके देखो। मैंने बोला है एज फैक्टर आ जाता है, लेकिन जिस उसने अचीव कर लिया, ही इज नो 36। ये भाई पाकिस्तान में मुझे विराट के लिए लड़ना पड़ता है, अल्लाह की कसम, ये लाइव चैट आपको बता रहा हूँ मैं, ये कल की बात है। और अभी तक उसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया। ये मुझे चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ये ना कि अगर विराट कोहली को पाकिस्तान में रह के सपोर्ट करना बड़ा आसान होता है। इंस्टाग्राम मेरा गालियों से बड़ा हुआ है कल का, ठीक है। कल जब विराट आउट हुआ ना, सबसे पहले मेरे मेरे पास आ जाते हैं ये
ये सारे जो मेरे औलाद है ना, जो मेरे पास आ जाती है, इतना विराट आउट हो गया। मैं कहता हूँ शर्म कर लो, शर्म कर लो विराट कोहली की। उसको साइड पे करो 1 मिनट। यंगस्टर है जायसवाल, उसको देखोगे क्या इंटेंट है उसकी। आपके यंगस्टर्स की देखो, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में गई है टेस्ट क्रिकेट खेलने, भाइयों क्या हाल था अब्दुल्ला शफीक का, क्या हाल था इमामों का। आते सार पहले 1 ओवर में चले जाते थे। विराट को किंग प्रूफ करने के लिए इस सीरीज में रन, ही इज ऑलरेडी किंग, था, है, रहेगा आखिरी सांस तक। भाई विराट कोहली का मैं फैन हूं, और मेरे मोबाइल में तो वॉलपेपर तक विराट कोहली के हैं भाई। मेरा जिसने जो पुटना ना आगे पोटले मेरा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, सही है। और मैं खड़ा हूँ भाई उसको इधर इधर, सही है, इधर मैं खड़ा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए, सही है। विराट कोहली को जो आगे बात करनी है ना, स्टार्ट पे जरा करते हैं बात बैठ के, जरा चाय भी पिलाते हैं उसको, घर तक छोड़ के भी आऊंगा, सही है, सही है। मेरे से वो बात कर रहा है, मैंने उसको बोला भाई एज देखो उसकी, 36 एज है उसकी। एज फैक्टर आ जाता है इस चीज में। जब एज बंदे की हो जाए ना तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। लेकिन ही इज नो 36 विद 80 इंटरनेशनल 100। पिछले 10 सालों में अगर कोई दुनिया का तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन प्लेयर उठा के देखना ना, विराट कोहली मिलेगा आपको। भाई करना पड़ता है, कभी कभी लोगों को बताना पड़ता है, करना पड़ता है कभी कभी ना, कुछ चमचों को बताना पड़ता है विराट का, तो विराट क्या चीज है। कभी कभी कुछ चमचे नहीं समझ पाते, उनको ना थोड़ा बताना पड़ता है विराट कोहली क्या चीज है, ठीक है, कि विराट कोहली किस बला का नाम है। कभी कभी कुछ चमचे ना आगे जरा नौसरबाजी कर देते हैं। आपके ओपनर गए हैं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, क्या था, क्या करके आए हैं वो, क्या करके आए। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे पाकिस्तान को ना बुलाया करो, पाकिस्तान को ना बुलाया करो, ये हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। अब बताओ बंदा इस पे क्या बात करे। मैं सुपर चैट पढ़ लूं जरा, सुपर चैट भेजो जिसने भेजना। सेकंड इनिंग में इंडिया डेंजरस होता है, ऑब्वियसली बात है डेंजरस होता है, और इंडियन टीम भी डेंजरस है ना। आप 3 वाइट वॉश जज नहीं कर सकते किसी को, मैं पहले भी बता के गया हूँ, ठीक है। और भी भाई ने सुपर चैट भेजी है। और अगर ना मेरे से कुछ बंदा पूछ रहा था कि यार जब विराट कोहली रिटायर हो जाएगा तो क्या स्टूडियो में विराट की तस्वीरें उतार देगा, भाई ना स्टूडियो से कभी तस्वीर विराट की उतरेगी, ना दिल से कभी विराट की तस्वीर उतरेगी, ना कभी स्टूडियो। और भाई यार मेरे बंदे का जो मोबाइल होता है ना, बंदे का जो मोबाइल होता है, बंदा उसकी होम और लास्ट स्क्रीन पर ना अपनी तस्वीरें लगाता है। इतना तो भाई समझते ही हो ना। मेरे दोनों मोबाइल पे, जिस पे एक लाइव कर रहा हूँ, दोनों मोबाइल पे ना मेरी विराट की तस्वीरें लगी होती हैं। मैं अपनी भी लगाता, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती, अल्लाह की कसम मेरी उतारने की हिम्मत नहीं, मैं विराट की लगाता हूँ, मैं अपनी नहीं हूँ, मैं विराट कोहली की लगाता हूँ, सही है, मैं अपनी भी नहीं लगाता, सही है। ये क्या कह रहा है बेटा, विराट के सामने जब किंग आमिर आता है तो कैसे। बेटा विराट के सामने किंग आमिर जब आता है, अब अच्छा रुकना इधर घंटे के, अब रुक इधर। मोहम्मद आमिर कब का विराट कोहली के सामने आया, 2016 में आया था एशिया कप में। आमिर ने अच्छा स्पेल किया था, लेकिन विराट कोहली मैच ले गया था। रुक तेरी मैं ऐसी की तैसी फेरता हूँ जरा, ठहर। 2017 के पहला मैच उसका चैंपियन ट्रॉफी का 1 मारा था पाकिस्तान को इंडिया ने, फाइनल पाकिस्तान जीत गया था, और फाइनल आमिर ने अच्छा स्पेल किया था, सही है। करता हूँ पिंक बॉल का प्रेडिक्शन, करता हूँ सैंडी भाई, करता हूँ 1 मिनट। 2018 में विराट नहीं था, 19 वर्ल्ड कप विराट था, फिर बाकियों में विराट नहीं था, अभी यह लास्ट वर्ल्ड कप में विराट था। मोहम्मद आमिर इज अ गुड बॉलर, लेकिन विराट कोहली का अलग लेवल है भाई। विराट को जिस आमिर की गोद में तू बैठा हुआ है ना, जिस आमिर की गोद में तू बैठा हुआ है, वो आमिर अपनी यूट्यूब की हर वीडियो में कहता है मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है।
जाके निकाल के देख लेना भाई, गूगल कर, यूट्यूब कर, निकाल के देख। और इस बाबर को तू अब्बू बना के बैठा होता है ना, वो बाबर हर मैच के बाद विराट कोहली से टी शर्ट लेने जाता है। जिस बाबर आजम को आप पापा बना के बैठे हुए हो अपने, वो बाबर आजम हर मैच के बाद विराट कोहली से टी शर्ट लेने जाता है, साइन लेने जाता है, उसके ऑटोग्राफ लेता है उसके। सही है। 2018 में वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप हुआ था, जब विराट नहीं था, रोहित शर्मा कप्तान था, जब शिखर धवन और रोहित शर्मा ने 237 चेज कर दिया था दोनों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, 10 विकेटों से जा दिया था पकड़ के। सही है। देखो पिंक बॉल शामी आ जाएगा उसमें, सोचो पिंक बॉल में शामी, हर्षित राणा, सिराज, बुमराह। भाई शामी, हर्षित राणा, सिराज, बुमराह, पिंक बॉल, वो तबाही तबाही होगी, तबाही। मौत का नंगा नाच होगा, नंगा नाच। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस होंगी उधर, मजा आएगा, चस आएगी, लिटरली बता रहा हूँ, चस आएगी। कमेंट पढ़ लो जरा मैं आपके, अब आपके कमेंट पढ़ने लगा मैं। विराट चोकली है भाई, विराट तेरा पापा है, ठीक है, तूने घंटे की तस्वीर लगाई हुई है। देख भाई, एक बात मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे मैं क्रिकेट का फैन नहीं मानता। देख अंदर से अपने बात कर, विराट कोहली क्या चीज़ है। मैं मानता नहीं हूँ को क्रिकेट देखता और वो क्रिकेट का फैन हो और विराट कोहली की वो तारीफ ना करे। 80 इंटरनेशनल, तू घंटे का फैन है, जेलसी फैक्टर में आकर तू ये बात कर रहा है, इंसान का बच्चा बन जा, ठीक है। भाई मेरा भी कमेंट पढ़ ले भाई, पढ़ लिया आपका, बस तुम बस ये बात, तुम्हारा चोकली तो भी टीम में जगह। अच्छा बेटा, विराट कोहली और बाबर आजम को जो भी कंपेयर, इनका जो कंपैरिजन करता है ना, वो बगैर भाव के दुनिया में आया हुआ है। ये बात मेरी अपने माइंड में रखना, ठीक है। सही है। आई थिंक इट्स इनफ। भाई जी आप नेगेटिव, भाई मैं पढ़ता हूँ, और मैं जो विराट के अगेंस्ट बात कर, मैं उसको घर तक छोड़ के आता हूँ भाई। भाई मेरा कमेंट देखो, कुमार भाई देख लिया। मैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट सचिन और विराट। यार सचिन एक अलग एरा में खेले हैं, विराट एक अलग एरा में खेले हैं, लेकिन सचिन और विराट में से आप विराट से भी पूछोगे तो विराट कोहली हर बार कहते हैं सचिन तेंदुलकर एक अलग चीज है। तो भाई मैं भी जो विराट कोहली ने बोला मैं भी वही बोलूंगा, ठीक है। विराट कोहली इज किंग, ऑब्वियसली बात है, किंग किंग होता है। के एल राहुल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग, और यकीन करो मुझे के एल राहुल पुराना नजर आया, मतलब मुझे डर नहीं था लग रहा आज के एल राहुल की बैटिंग से कि ये भी आउट होगा, ये भी आउट, नर्वस भी नहीं था ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। बुमराह का एक फोटो लगाओ भाई, लगाएंगे अभी नए स्टूडियो में लगाएंगे यार, नया स्टूडियो बन रहा है, बन रहा है, काम होता है, लेकिन बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा यार, मुझे पता है मैंने बनाना है, अभी बनाना तो है ही ना, बन जाएगा, ठीक है। आरसीबी के राहुल, कल ऑप्शन भी है, कल 24 है भाई, कल देखते हैं फिर के राहुल किधर जाता है, किधर जाएगा के राहुल। मुझे लगा के राहुल आरसीबी में जाना चाहिए, ओपन करे भाई उधर से आगे विराट के साथ, वो तबाही फेरे। और के राहुल ने जिस तरह भाई बोल भी दिया, ये आईपीएल में मैंने करके कि T20 में वापस आना, और ऑब्वियसली फिर वो तेज खेलेगा। भाई लव यू, हमसे आपसे हम मोहब्बत करते हैं, शुक्रिया यार। सोनू पीली चप्पल आज नजर ही नहीं आया, नजर ही नहीं आया, पूरे लाइव में मुझे नजर ही नहीं आया, सोनू पीली चप्पल आज नजर ही नहीं आया घंटे का। मेरा भी सीन कर लो भाई यार, कर लिया। 1 मिनट अभी कमेंट पढ़ूंगा, फिर उसके बाद चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, 3000 लाइक तो करो ना यार, 3000 लाइक करो यार, कुछ करेंगे अभी आगे, कुछ नई कॉमेडी कुछ सजेस्ट किया करो ना यार भाई को। देखो हम घंटा बजाते हैं, सब कुछ कोई नई चीज़ें सजेस्ट किया करो, नई कॉमेडी। उम्मीद है मैं कुछ नई चीज़ों पे काम कर रहा हूँ अभी, आगे आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको अच्छी अच्छी कॉमेडी मिलेंगी क्रिकेट रिव्यूज़ के साथ, और मज़ा आएगा आपको, ज़्यादा इंटरटेन हो पाओगे आप। और ये जो अब मैं नई चीज़ें ऐड करूँगा वीडियोस में, नई इंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, और आप इतना हंसोगे कि आपका पेट बाहर आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ। सही है। बाकी सपोर्ट करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, इधर लाइक सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़। Q&A करते हैं बहुत जल्द, सब कुछ करते हैं।